गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों ने ये देखा कि पीछे के वीडियोज में हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के क्वेश्चंस किए हुए थे। आज भी हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यूअस करेंगे और आप लोगों से एक बात ये कहनी थी कि आप लोग जो भी ये वीडियोज हैं इनको शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर ना करने से एक ये बता रहे हैं आपके अपना ही प्रॉफिट देख रहे हैं, दूसरे का प्रॉफिट कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज को आप शेयर करें, ठीक है ना। शेयर करने से कुछ ना कुछ आपको भी प्रॉफिट मिलेगा और उसके बदले में कुछ हमारे पास भी आएगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ कन्वर्जन्स, कुछ रीजनेबल क्वेश्चंस और कुछ जो बोर्ड की नज़र से क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग चलेंगे। जैसे कि कन्वर्जन में आप अगर बताएं, इफेक्ट वाली जो वीडियो थी उसको आगे हम कंटिन्यूस कर देंगे, इफेक्ट आपको किसी दिन पढ़ा दिए जाएंगे। अभी क्वेश्चंस अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के और देख लीजिए। इन क्वेश्चंस में से जो कन्वर्जन्स हैं वो कन्वर्जन आप और थोड़ा सा कंटिन्यूस करिए। जैसे आगे के कन्वर्जन में हम कंटिन्यूस करें तो लिखेंगे मीथेन टू इथेनॉल। अगला कन्वर्जन है मीथेन टू इथेनॉल, मीन्स एथिल एल्कोहल भी इसी को कहते हैं। मीथेन का फॉर्मूला CH4, इससे बनाना है CH3CH2OH, ठीक है ना। ये आपका मीथेन टू इथेनॉल। आप ये देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी इंक्रीजेज एंड द फंक्शनल ग्रुप आल्सो बी चेंज। पहले क्या करेंगे, एल्केन है, एल्केन से हम लोग चलेंगे किसके पास में, Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3Br। इसकी रिएक्शन कराइए KCN से तो बन जाएगा CH3Cl। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएं H3O+ तो बन जाएगा CH3COOH। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एथेनोइक एसिड है इसका अगर रिडक्शन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो बन जाएगा CH3CHO अर्थात एसिटाल्डिहाइड। इसका अगर फिर से रिडक्शन कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो बन जाएगा CH3CH2OH। और यही आपका क्या है, इथेनॉल है। नाम देख लीजिए एक बार फिर से, मीथेन इसका नाम है ब्रोमोमीथेन, इसका नाम है साइनोमीथेन, इसका नाम है एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड और इथेनल, इसका नाम है इथेनॉल और एथिल एल्कोहल। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर आप चाहें तो दूसरा भी मेथड है, कोई बात नहीं, देख लीजिए दूसरा मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड इसका। इसी कन्वर्जन का एक सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराएं तो बन जाएगा CH3Br। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। इसकी रिएक्शन कराएं आप सोडियम ईथर से, है ना, बाया वुड्स रिएक्शन, सोडियम ऑब्लिक ईथर, तो भाई ये बन जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा CH3 मीन्स दो कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 इसकी फिर ब्रोमीन से करा लें तो बन जाएगा CH3CH2Br। और इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराएंगे तो बन जाएगा CH3CH2OH। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, सॉरी यही तो इथेनॉल है, इट इज द इथेनॉल, यही तक पहुंचना था हमको। तो ये इसका सेकंड मेथड। बात देख लीजिए, पहले ब्रोमीन से कराया तो एक H और एक Br बाहर होगा तो बन जाएगा CH3Br। CH3Br की सोडियम ईथर से कराएंगे तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। ये आपका बना लेगा क्या, CH3CH2Br, एक H और एक Br बाहर होगा। एक्वस के वजह से कराएंगे तो K प्लस और Br माइनस बाहर हो जाएगा तो KBr बाहर, तो Br की जगह पर क्या आ जाएगा OH, तो बन जाएगा CH3CH2OH।
क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। अगला कन्वर्जन इसी में देखिए आप, दिख रहा है? चलिए अगला कन्वर्जन है एथिल एल्कोहल टू मेथिल एमीन। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल टू मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। इसको आप समझिए। एथिल एल्कोहल मीन्स फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2OH। इससे बनाना क्या है, मेथिल एमीन मीन्स CH3NH2। ठीक है, क्या करें हम, इथेनॉल ग्रुप से जाना है हमको एमीन। आप क्या करिए, इसकी रिएक्शन करा लीजिए किसके साथ में। देखो पहला काम तो है हम कार्बन को कम कर लें। कार्बन कम करने के लिए आप क्या करिए, इसका ऑक्सीडेशन करिए तो बन जाएगा CH3CHO। इसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा CH3COOH। इसकी रिएक्शन करा लीजिए सोडियम से या NaOH से भी करा सकते हैं तो बन जाएगा CH3COO Na। इसकी रिएक्शन कराइए NaOH ऑब्लिक CaO। इस रिएक्शन का नाम क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन नेम इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। Here CH3 and H makes the CH4 and Na2CO3 will be separate. Now the number of carbon atom will be now the number of carbon atoms is 2 to 1, अर्थात 2 कार्बन से कितने कार्बन हो गए, 1। अब आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ में, ब्रोमीन। इट मीन्स CH3Br, क्या आ जाएगा, Br। इसकी रिएक्शन करा लें KCN से तो बन जाएगा CH3CN। इट मीन्स साइनोमीथेन या फिर मेथिल साइनाइड। इसका रिडक्शन अगर करें इट मीन्स सेम कार्बन हो जाएंगे यहाँ पर फिर से। तो आप क्या करिए, इस रिएक्शन को यहाँ से बदलिए, इसकी रिएक्शन करा दें, ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन अमोनिया से करा दें तो बन जाएगा CH3NH2। कहाँ से बना एक बार समझ लेंगे, एक H और एक Br, HBr बाहर होगा तो यहाँ से जैसे HBr बाहर होगा तो NH2 आएगा, ये CH3NH2 बन जाएगा मेथिल। एक बार फिर से देख लें, देखो इस रिएक्शन का नाम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इधर आप समझेंगे इथेनॉल, इथेनॉल इट इज द एसिटाल्डिहाइड और इथेनल, एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। इट इज द सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट, एसीटेट। यहाँ पर बन जाएगा ये मीथेन और ये वाला आपका मेथिल ब्रोमाइड और ये आपका मेथेनामीन या फिर मेथिल एमीन। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इथेनॉल टू मेथिल एमीन। अगला देखिए आप, नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलेंगे। अगला जो कन्वर्जन है उसका नाम है एसिटिलीन टू एथिल अल्कोहल। एसिटिलीन, एसिटिलीन टू एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल क्या बनाएगा, एसिटिलीन मीन्स Sc ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी का नाम एथाइन भी है। क्या बनाएंगे, एथिल अल्कोहल मीन्स CH3CH2। ठीक है ना, क्या आएगा देखिए, ये एसिटिलीन, इसके रिएक्शन कराएंगे H2SO4 ऑब्लिक HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो ये बना लेगा CH3CHO। इट इज द एसिटाल्डिहाइड और इथेनल। क्लियर, एंड इट, हाँ देखेंगे एसिटिलीन, ये इथेनल, इथेनल व्हेन रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देन इट विल फॉर्म द इथेनॉल।
हेंस एसिटिलीन टू इथेनॉल, ये आपका एक कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? एसिटिलीन टू इथेनॉल। आगे देखेंगे इसके बाद अगला कौन सा है? नेक्स्ट कन्वर्जन में देखिए, चलिए इथेनॉल टू एसिटिक एनहाइड्राइड, इथेनॉल टू एसिटिक एनहाइड्राइड, इथेनॉल टू एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड क्या बनाएगा समझिएगा। इथेनॉल मीन्स CH3CH2OH, इससे आपको बनाना है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO, CH3COO, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, CH3CO और ये सिंगल बॉन्ड O। यही फॉर्मूला किसका है? एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है। कैसे बनेगा समझिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और CH3CO का होल ट्वाइस, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। IUPAC नाम होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। चलिए इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH3CHO। इसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बना लेगा CH3COOH। इसकी रिएक्शन करेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ P2O5। It will remove the water molecule from the ethanoic anhydride, from the acetic acid। कैसे निकालेगा इस बात को समझिए। इसे हम लोग अपने समझने के लिए दो बार लिख लेते हैं, CH3COOH। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं आपके लिए, इसको आप दो बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा CH3COOH। ठीक है ना। और यहाँ से आप देखिए ये वाटर के दो मॉलिक्यूल, सॉरी एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3CO, अगला वाला फिर से CH3CO और ये सिंगल बॉन्ड O प्लस वाटर। इसी का नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड और इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम एसिटिक एसिड है, ये आपका इथेनॉल है और ये वाला आपका इथेनॉल है। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। आगे बढ़ेंगे, इनके सबके नाम लिख लेंगे आप, ठीक है ना। चलिए रीजनेबल क्वेश्चन में लिख लेंगे, एक दो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया रीजनेबल क्वेश्चन इसके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ विल यू नो, हाउ, क्वेश्चन है हाउ विल यू दैट प्रूव दैट OH group is phenolic और एल्कोहलिक। फेनोलिक और एल्कोहलिक। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि फिनॉल का जो OH है, ये फिनॉल का OH और ये एथेनॉल का OH CH3CH2OH। इसमें आप समझिए दोनों ही OH ग्रुप कैसे हैं? सेम है। तो इस बात को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये एल्कोहलिक ग्रुप है या फिनोलिक ग्रुप है? अगर हमें OH ग्रुप दे दिया तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? आंसर समझेंगे आप। आंसर क्या है इसका भैया? आंसर ये है कि एक कंपाउंड है जिसे कहते हैं फेरिक क्लोराइड, FeCl3। नाम क्या है? फेरिक क्लोराइड। हाँ, इट्स नेम इज द फेरिक
क्लोराइड। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि फिनोलिक OH जब होगा, फिनोलिक OH व्हेन ट्रीटेड विद न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, क्या लिखेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3, then it forms purple color, और COLOUR, और ये कभी कभी क्या बनाता है, ब्लू कलर। मैंने क्या कहा कि फिनोलिक OH ग्रुप व्हेन ट्रीटेड विद न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड देन इट फॉर्म्स द पर्पल कलर और ब्लू कलर। बट अगला है वह एल्कोहलिक OH ग्रुप, इट मीन्स CH3CH2OH। यहां तक दिख रहा है, इधर यहां तक दिख रहा है। Then and the alcoholic OH group when treated with neutral solution of FeCl3 then it will forms no color। कैसे आप प्रूव करेंगे, when ferric neutral solution of ferric chloride या neutral solution of ferric chloride which is treated with phenolic group then it forms the purple color, then it proves that it is the phenolic group, and when it is treated with alcoholic group then it forms no color. By this method we can prove that the phenolic group and alcoholic group। यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। फेरिक क्लोराइड का ये फार्मूला लोड कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है। The aqueous solution of alcohol is a bad conductor। क्वेश्चन है the aqueous solution of alcohol is a bad conductor। bad conductor आगे लिख लेंगे why, ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है। तो आपको बता दें आंसर इसका क्या होगा। aqueous solution of alcohol कैन नॉट बी आयोनाइज्ड, क्या लिखेंगे, द aqueous solution of alcohol cannot ionize so it is a bad conductor, बात समझ रहे हैं आप। मैंने कहा कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल आयोनाइज नहीं हो पाता है, और जब आयोनाइज नहीं होगा इट मींस आयंस नहीं बनेंगे। वैसे क्या होता है, वैसे तो एल्कोहल है ROH, ये डिवाइड हो जाता है किसमें, RO माइनस प्लस H प्लस में, लेकिन अब जब जैसे ही हम इसमें वाटर को मिला लेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे तो क्या होगा, ये बाउंडेड हो जाएगा, इट मींस आयंस फॉर्म नहीं होंगे, और आयंस फॉर्म नहीं होंगे तो फिर ये एक बैड कंडक्टर होगा। तो इस बात को वहां पर नहीं लिखना। बात समझ में आ गई। चलिए तो आशा करते हैं कि वीडियो को आप शेयर करेंगे। और एक बात बता दें कि इसके क्वेश्चंस धीरे धीरे आपको और भी मिलते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में अब तक के पूछे गए क्वेश्चन हैं, आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू जी।